सावरकर ने एक पत्थर गोडसे ने मारा, मारी तो मारी 3 गोलियां गांधी की छाती पर। आप सोच रहे होंगे खबर क्या? आप सोच रहे होंगे खबर लोगों को, शायद खबर कुछ लोगों को, लेकिन आज इस खबर पर बहस सवाल पूछूंगा, सवाल पूछेगा इंडिया, पूछेगा इंडिया, पूछेगा हिंद आजाद। लेकिन आप बताइए दोस्तों कि आजादी के बाद क्या आरएसएस के लोगों को छूट है किसी हिंदू व्यक्ति की हत्या कर देने का? क्या यह हक आरएसएस के कार्यकर्ताओं को है केरल में कि कोई किसी पार्टी का है तो उसको मार देने का हक? बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा से लेकर के सब नेताओं के बयान आ जाते हैं। उन बयानों को मैं डालना यहां उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि शॉर्ट में स्टोरी खत्म करनी है, आपको ही समझ में आ जाए कि आज मेरी जो है सबसे बड़े निशाने पर कौन है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज और खबर 24 के लिए आपके बीच में एक बार फिर। जी हां दोस्तों, इस इत्मीनान के साथ शायद यह खबर आपको पसंद हो, यह परिचर्चा आपको पसंद हो। यह खबर तो आपने खैर सुन ली होगी, खबर संज्ञान में आ गई होगी, लेकिन यह खबर भी बताऊंगा, हो सकता है कि कुछ लोगों ने यह खबर ना सुनी हो। और राहुल गांधी के उस बयान को जो तरजीहत दी जा रही है महाराष्ट्र के अंदर, जिस वीर सावरकर को बड़ा देवता बताया जा रहा है, ये था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था, अरे घंटा था, जिस आदमी ने माफीनामे लिख के दिए हों और राहुल गांधी जिसके बारे में बोल रहे हों, उनके खिलाफ रिपोर्ट करा दी जाए, तो वाकई में ये देश जो है, लगता है इस देश का मीडिया नपुंसक है, हिजड़ा है, जो सही चीजों के बारे में बहस नहीं कर सकता। अगर राहुल गांधी ने सावरकर के बारे में बोला था कि इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, देखिए कितनी बड़ी बात है कि कम से कम अब इतिहास के बारे में लोग गूगल करके नेहरू के बारे में और सावरकर की असलियत समझने लगे हैं। सारे संगी जो हैं मूर्ख होते हैं और जिस शाख में बैठे होते हैं वही शाख काट रहे होते हैं। आज की डेट में यह काम हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे लोग शामिल होने लगे राहुल गांधी के साथ कि जो कभी वोट नहीं डालते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन अब वो एक उम्मीद जगी है कि नायक शायद आ गया है। लेकिन जो बात करने आया था वो बात मैं यहां आपके बीच शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों सावरकर कहते थे कि उन्होंने मतलब सावरकर के बारे में बीजेपी के नेताओं का ये दावा है कि वो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, ये थे, वो थे। लेकिन आप बताइए दोस्तों कि आजादी के बाद क्या आरएसएस के लोगों को छूट है किसी हिंदू व्यक्ति की हत्या कर देने का? क्या यह हक आरएसएस के कार्यकर्ताओं को है केरल में कि कोई किसी पार्टी का है तो उसको मार देने का हक है? एक ऐसा केस जिसको लेकर के बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन इस भिशंडी मीडिया ने, शिखंडी मीडिया ने कोई सवाल नहीं पूछा। आप सोच रहे होंगे खबर क्या है, शायद खबर कुछ लोगों को पता होगी, लेकिन आज इस खबर पर बहस करूंगा, आज सवाल पूछूंगा, पूछेगा इंडिया, पूछेगा आजाद हिंद आवाज, पूछेगा वो जनमानस, पूछेंगे मेरे 9 लाख सब्सक्राइबर वो सवाल इस हिंदुस्तान की सरकार का गरिबान पकड़ करके, क्योंकि पूछना भी चाहिए और पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान के लिए लोकतंत्र भी जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, एक घटनाक्रम हुआ था 3-4 दिन पहले, जिसके बारे में किसी मीडिया ने कोई खबर नहीं चलाई, ना उसके बारे में कोई जिक्र किया। वैसे तो आप जानते हैं कि एक श्रद्धा का केस हुआ है, उस पर बड़े बयान आ रहे हैं। जबलपुर में भी एक केस हुआ है, एक लड़की को मारकर डाल दिया, वो इंस्टाग्राम पे डाला है, वो गिरफ्तार नहीं कर सकी मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन वो श्रद्धा के केस पे थोड़ी सी, बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा से लेकर के सब नेताओं के बयान आ जाते हैं। उन बयानों को मैं डालना यहां उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि शॉर्ट में स्टोरी खत्म करनी है, आपको भी समझ में आ जाए कि आज मेरी जो है सबसे बड़े निशाने पर कौन है। पहले तो यह सारा गोदी मीडिया है, जिस गोदी मीडिया ने सच छुपाया और कायरता की कहानी आज आरएसएस के लोगों की लेकर के आ रहा हूं, ऐसे लोगों की लेकर के आ रहा हूं जिन्होंने आरएसएस का मेंबर होने के बाद भी हिंदुओं की हत्याएं की। शिकारपुर के दरोगा की हत्या याद होगी आपको, जिसको महिमा मंडित किया गया था, जिसके हत्यारों को, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बात आ जाता हूं अब केरला पे, शिफ्ट हो जाता हूं। केरला पे शिफ्ट इसलिए होना जरूरी है कि यहां पर एक खबर छपी
4 दिन पहले 11 आरएसएस कार्यकर्ताओं को केरल कोर्ट ने सजा सुना दी और उम्र कैद की सजा सुना दी। क्यों सुना दी? 11 आरएसएस के कार्यकर्ता, क्या किया था इन्होंने? क्या जुर्म था? इन्होंने एक हिंदू बाप की हत्या कर दी। बेटे को मारने गए थे, हिंदू बाप की हत्या कर दी। उसकी बीवी सामने खड़ी थी, 2 बेटियां सामने खड़ी थीं। क्या यही राष्ट्रवाद है? अगर ऐसा राष्ट्रवाद है तो मैं थूकता हूं ऐसे राष्ट्रवाद पर। और मैं सवाल करता हूं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से, अगर आपके आरएसएस का यह राष्ट्रवाद है तो आपको अंडा जेल में भेज दिया जाना चाहिए। कायर संजय राउत को भी भेज दिया जाना चाहिए। जो वहां से निकल करके आता है उसकी भाषा बदल जाती है। वीडियो कई बन सकते थे, लेकिन आज सबको समेट लेता हूं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी भूमिका मैं क्यों बांध रहा हूं? भूमिका इसलिए बांधी दोस्तों क्योंकि यह कहानी कुछ और है। आरएसएस की एक ऐसी दोगली कहानी जिसके बारे में मीडिया ने ना आपको बताया होगा ना आपको सुनाया होगा। जो लोग देश के ही लोगों की हत्या आजादी की बात कर रहे हैं, जिनका आंदोलन अभी तक नहीं रुक रहा है। कभी अंग्रेजों को एक पत्थर मारा सावरकर ने, एक पत्थर गोडसे ने मारी तो मारी 3 गोलियां गांधी की छाती पर। अब राहुल गांधी को भी सुनाए कि धमकी दे दी गई। लेकिन ये केरल का मामला क्या था? मैं ज्यादा सस्पेंस न करते हुए इस केरल के मामले को आपके सामने लेकर के आना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपकी इजाजत हो तो। मामला यह था कि नारायण नायर हत्याकांड में आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। केरल सत्र न्यायालय ने अनावुर नारायण नायर हत्याकांड की सुनवाई की। इस बीच अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 11 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई। 2013 में यह केस हुआ था। इन 11 कार्यकर्ताओं ने बेलाडा नगर निगम के एक कर्मचारी नारायण नायर की हत्या कर दी थी। आज कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुना दी, उम्र कैद की। मामले की सुनवाई कर रही जज कविता गंगाधर ने पाया कि कार्यकर्ताओं ने 5 नवंबर को नायर के घर में घुसकर उसके बेटे शिव प्रसाद की हत्या कर दी, जो स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का एक कार्यकर्ता था। जब नायर ने सशस्त्र घुसपैठ का विरोध किया तो उसको भी मार डाला गया, यानी बेटे को भी मार डाला गया और बाप को भी मार डाला गया। तो क्यों ना इसको आतंकवादी संगठन कहा जाए, हिजबुल मुजाहिदीन की तरह, या ऐसा क्यों ना कहा जाए दूसरे परिभाषा में कि हिंदुओं का एक ऐसा संगठन जो आतंकवादी संगठन है, जो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हिंदुत्व के नाम पर बन चुका है। आरोपी व्यक्ति में राजेश 47 वर्ष, प्रसाद कुमार, गिरीश कुमार, प्रेम कुमार, अरुण कुमार, तपन बेजू 42 साल, अनिल 32 वर्ष, अजय उर्फ टन्नी 33 वर्ष, हाजी कुमार 43 वर्ष। मतलब सब नौजवान रहे होंगे 10 साल पहले। और सबसे बड़े मजे की बात इस केस की कि जब पेशी हो रही थी, शनाख्त परेड हो रही थी, तो सारे के सारे लोग बिग लगा करके आए थे। ये इतने कायर संगी होते हैं। शायद भगत सिंह जैसा कलेजा और चंद्रशेखर जैसा, अशफाक उल्ला खान और मुसलमानों के क्रांतिकारी होने जैसा कलेजा लेकर के ये पैदा हुए होते, जो बोलते थे कि हमने बम फोड़ा है तो बम फोड़ा है संसद में। लेकिन ये अपने आप को बचाने के लिए बिग पहन करके आते हैं, एक जैसा वेश धारण करके आते हैं ये संगी। क्या ये राष्ट्रप्रेमी हो सकते हैं, जो आजादी के बाद संघ के होने के नाते भी हिंदुओं को मारते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं? क्या अब भी कोई ऐसा आंदोलन है? क्या किसी अंग्रेज का कोई नाखून उखाड़ा संघ ने आज तक? जो आजादी के बाद, जब आजादी मिल गई, बस सब कुछ करने लगे। हालांकि आज इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है और झांसी की रानी का भी जन्मदिन है। बहुत सारी बातें चलती रहीं आज इंदिरा गांधी जी के बारे में, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई ट्वीट कर पाऊँ, क्योंकि मेरी हस्ती नहीं है उन महान साहसी वीरांगनाओं के लिए। मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाते हैं। कितने शब्द लिखूंगा? पूरी गीता लिख लूँगा, पूरी रामायण लिख लूँगा, या पूरा शिव पुराण लिख लूँगा, वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन संघियों की
जब पोल खुल जाती है, सजा हो जाती है, और जब मीडिया इन पर बात नहीं करता तो दिल के किसी कोने में टीस उठती है कि सावरकर माफी भीड़ था, राहुल गांधी ने बोला, तो कम से कम इन आतंकवादी 11 लोगों के बारे में बोल देते। किसी मुसलमान को तो नहीं मारा था, हिंदू को ही मारा था ना। एक कर्मचारी था नगर निगम का, बेचारा कितनी तनख्वाह पाता होगा, क्या हुआ होगा उनका, क्या कभी सोचा? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। गोदी मीडिया को उसकी औकात पता होनी चाहिए, सबको उसकी औकात पता होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।